हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सीमू में। तो गाइज अभी शाम का टाइम है और अभी शाम के 3:30-4 बजे का टाइम हो चुका था और बस जी अभी मैंने यहाँ पर बना ली थी चाय और बच्चे भी अभी मेरे साथ ही थे किचन में। और बस चाय को मैंने अच्छे से खौलाने के लिए रखा हुआ था और चाय भी अच्छे से बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। और चाय को ना मैं अभी लोटे में ही छान रही हूँ और फिर गिलास में डालने के लिए ना आसानी से हो जाती है, नहीं तो फिर बार बार थोड़ी थोड़ी सी चाय ना छन्नी से गिर ही जाती है इधर उधर। तो बस फिर मैं लोटे में निकाल लेती हूँ तो फिर जल्दी से गिलास में डाल दो तो फिर डालने के लिए आसानी सी हो जाती है। तो यहाँ पर ना गर्मा गर्म चाय बनकर रेडी हो चुकी है और मैंने सबकी चाय निकाल ली है। और गाइस देखिए चाय के साथ मैंने निकाल लिए हैं ये अरसे। तो जब मम्मी गांव से आई थी ना तो फिर मम्मी ये लेती आई थी। और जब ऋषिकेश आते हैं ना तो रास्ते में चंबा मार्केट पड़ती है, तो वहाँ पर ना ये दुकान में बने बनाए मिल जाते हैं। और वैसे ना हम इनको गांव में ना घर में भी बनाते हैं, लेकिन घर में ना फिर मम्मी ज़्यादा दिन रुकी नहीं और फिर मम्मी ने मुझे बोला भी था कि मैं अरसे बना कर ले आती हूँ। तो फिर मैंने ना मना कर दिया था कि रहने दो, फिर इनमें ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये ना चावलों से बनाए जाते हैं। चावलों को पहले एक रात पहले भिगाना पड़ता है, फिर इनका पानी निकाल कर इनको ना औखली जो होती है गांव में उनमें कूटना पड़ता है और फिर इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। और फिर गुड़ का चास बनाकर उसमें मिक्स करना पड़ता है और फिर उसके बाद ना तेल में तल कर ही बनाए जाते हैं। और फिर ना बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अकेले ना इंसान क्या क्या तो करेगा, तो फिर इसलिए मैंने मना कर दिया था। तो फिर चंबा मार्केट में ना जब गाड़ी रुकती है तो वहाँ पर और लोगों ने भी लिए होंगे ना, तो फिर मम्मी ने भी ले लिए थे कि जब मैं जा ही रही हूँ तो मैं भी लेती चलती हूँ। और फिर मम्मी ने ये लाए और फिर ना मैं चौंक भी गई थी कि मम्मी ये कहाँ से लाए, तो मम्मी ने बोला कि ये ना मैं मार्केट से लाई। तो बस फिर ना ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, घर के जैसे ही थे। और इनके बाहर से ना तिल लगाए हुए थे, तो तिल लगाने से ना फिर अरसे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी होते हैं और चाय के साथ ना बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करते हैं। बच्चों ने ना अरसे थोड़े से खाए और फिर मना कर दिया, तो फिर इनके लिए मैं रस ले आई थी। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर वाले रूम में। तो अभी मैं आपको यहाँ का लुक दिखा रही हूँ और यहीं पर हमारे भगवान जी का मंदिर भी है। और ये हमारे घर में ना पुराना बक्सा है और जो पहले ना चादर के बनाए हुए रहते थे, ये मोटी चादर का बक्सा है। और इसमें ना बाहर से मैंने पेंट वगैरह लगाया हुआ है और यहाँ पर बिस्तर में पड़े हुए थे कपड़े, तो बस जल्दी से मैं यहाँ पर कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी और इनको मैं रख दूँगी अलमारी में। तो आज ना इस कमरे की थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि जब भी भगवान जी के मंदिर में बच्चे पूजा आरती वगैरह करते हैं ना और फिर भाग दौड़ी बच्चों की लगी हुई रहती है और ये चादर का बक्सा है। और इसके साथ ना मुझे फिर बच्चे जब भाग दौड़ी करते हैं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगी हुई रहती है कि कहीं बच्चे ना इसमें चोट वगैरह ना लगा दें। और क्योंकि ये नुकीला भी है ना साइडों से, तो इसीलिए। और बस फिर जब हमने इस बक्से को यहाँ पर रखा था तो फिर जल्दीबाजी में ही रखा था, उस दिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था कि इसको मतलब अच्छे से सेट करके रखें। और फिर अकेले भी मेरे से ये हो नहीं पा रहा था और हस्बैंड जी ना ड्यूटी ही रहते हैं ज़्यादातर, तो बस वो जब भी घर आते हैं तो फिर वही रहता है कि वो थके हारे आते हैं और फिर मतलब बोलने का मन भी नहीं करता है। और फिर जैसे घर में सेटिंग वगैरह चेंज करो ना तो जेंट्स लोग थोड़ा सा मतलब वही हो जाता है ना कि तुम बार बार इधर से उधर करती रहती हो, तो बस ये मतलब मैं नहीं करता। तो बस फिर मैंने ना रहने ही दिया। और फिर मम्मी अभी आई हुई है ना, तो फिर मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी थोड़ा सा ना ये बक्सा मुझे दूसरी साइड पे लगाना था, तो तुम मेरी मदद करोगी? तो मम्मी ने बोला चल ठीक है। तो बस यहाँ पर फिर मम्मी भी आ चुकी थी और इस बक्से में ना थोड़ा सा मतलब गद्दे वगैरह रखे हैं कपड़े, और उनको ना हम फिर ऐसे ही उठा कर रख देंगे साइड, बक्से को इधर खिसकाना था।
और फिर ना बच्चे आप देख ही सकते हो, जो भी ये काम हो ना और बच्चे बीच में ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है। और दोनों बच्चे ना पर आ चुके थे और बस देखने में लग गए थे कि क्या क्या कर रहे हैं। और गाइस बक्से के नीचे, बेड के नीचे मैंने सब जगह ना ईंट तो लगाए ही रहते हैं, क्योंकि नीचे के हमारे कमरे हैं और इनमें ना सीलन वगैरह की बहुत ज़्यादा मतलब डर लगी हुई रहती है। और फिर ना फर्श के नीचे भी साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए ठीक रहता है, तो इसलिए मैं ईंट वगैरह लगा के ही रखती हूँ। और आप देख ही सकते हो यहाँ पर मैंने बक्सा कब से रखा हुआ था, लेकिन बक्से के नीचे कोई भी कबाड़ वगैरह नहीं निकला है। तो यही होते हैं ना, जब जो भी फर्नीचर है उसको थोड़ा सा ऊंचा करके रखो तो उसके नीचे फिर सफाई करने के लिए ठीक रहता है। और थोड़ा सा बस वही था कि जो ईंट का मतलब मिट्टी वगैरह थी बस वही थोड़ा सा झड़ रखी थी। और उन्हीं के नीचे ना और अगल बगल की साफ़ सफाई तो डेली होती ही है। और बस बक्से को कर दिया था दरवाजे के पास। और अभी दीवान में भी थोड़ा बहुत रजाई वगैरह तो रखे ही रहे। और फिर इनको निकालने में ना इतना फिर कौन करता, फिर हमने सोचा चलो ऐसे ही खिसका लेते हैं। लेकिन ये दीवान भी ना बहुत ज़्यादा भारी दीवान है और इसके नीचे रखी हुई थी ईंट, और ईंटों की वजह से ना इसको खिसकाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और बच्चों को आप देख ही सकते हो, मैं भी ना अभी वीडियोस में देख रही हूँ, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा नौटंकी करने में लगे हुए रहते हैं। और ना शीशा देख रहे थे और कभी हमारे पीछे पीछे लगे हुए थे। तो जैसे हम काम वगैरह में लगे हुए रहते हैं ना, तो उस टाइम बच्चे और ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अभी हमें ना ये रोकेंगे टोकेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि अपने कामों में बिजी हैं। तो बस इसीलिए बच्चे भी अपना जो भी उनका मन होता है ना उस टाइम खूब ज़्यादा अपना शैतानी करने में लगे हुए रहते हैं। और बस यहाँ पर मम्मी और मैं ना बस इसको आराम आराम से इधर की साइड खिसका रहे हैं। तो अभी ना आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अभी मैं आपको रूम का ना फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसे करके हमने इस रूम की ना सेटिंग अभी कर ली है। बस यहाँ पर ना हमने दीवान को कुछ इस प्रकार से इधर की साइड कर लिया है। फिर ना यहाँ पर इसके नीचे हमें ईंट वगैरह भी लगानी है। और बिना ईंट लगाए ना हमारे घर में कोई भी सामान नहीं होगा जिसके नीचे मैंने ईंट वगैरह नहीं लगाई है। और फिर सामान भी सेफ रहता है और फिर सफाई करने के लिए भी ठीक रहता है। तो बस जी यहाँ पर ना मम्मी ने और मैंने इस दीवान को कुछ इस प्रकार से लगा लिया है। और गाइस इस वाले रूम में हम ना सोते वगैरह नहीं हैं, बस दीवान रखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा जो भी सामान वगैरह है वो रखा हुआ है। और जो भी मतलब आते हैं घर में तो फिर सामने वाला रूम भी है हमारा और फिर बाहर वाला रूम भी है, तो वहीं सो जाते हैं। और इस वाले रूम में सिर्फ यही है कि भगवान जी की पूजा आरती करते टाइम में हम आते हैं, और ज़्यादा तो दिन भर इस रूम में कुछ काम वगैरह नहीं रहता है। और बस यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह रहता है ना वही रखा हुआ रहता है। और बस दीवान को हमने इधर की साइड कर लिया है और इसके नीचे ना एक साइड से ईंट वगैरह लग चुकी हैं और अभी पैरों की तरफ से लगानी है। और जैसे ही ईंट को रख रहे थे ना और दीवान को खिसका रहे थे, तो वैसे ही ना दीवान का पाया ईंट के ऊपर से ना नीचे निकल हो जा रहा था और ईंट ही लगाने में ज़्यादा मेहनत लगी और तो इतना खिसकाने वगैरह में नहीं लगी। तो जैसे तैसे ना ईंट लग चुकी थी एक कोने में, और सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही थी दीवार की तरफ जो कोना है ना उसमें। तो बस उस तरफ ईंट लग चुकी थी और बस वो उसको ना फिक्स कर लिया था। और अभी इधर वाली 2-3 जो साइड है इधर की साइड लगाना था। तो बस अभी ना इधर की साइड भी लग चुके हैं और अब इधर की साइड में रह गए हैं 2 तरफ। तो बस यहाँ पर छोटा वाला बेटा भी लगा हुआ है पीछे और बड़ा वाला तो बाहर चला गया अपनी गाड़ी वगैरह खेलने में। तो बस यहाँ पर ना दीवान को हमने लगा दिया है और अभी ना इस बक्से को भी लगाना है। तो इसको कैसे लगाते हैं वो अभी सोचेंगे कि कैसे कैसे करके इसको लगाना है। और फिर सामान वगैरह सेटिंग करने के टाइम ना मतलब सब कुछ सोचना पड़ता है कैसे कैसे करके सेटिंग करें जिससे ना सामान पूरा मतलब एक ही रूम में आ जाए जो यहाँ का सामान है। तो जी दीवान ना सेट हो चुका था। दीवान के नीचे ना बड़ी मुश्किल से चारों तरफ से ईंट लग चुके थे और अभी बस मैं यहाँ के ना झाड़ू लगा लूँगी और जो भी यहाँ पर कबाड़ वगैरह हो ही जाता है ना ईंटों से झड़ जाता है। तो गाइस अभी ना हमने बक्सा भी सेट कर लिया था और बस यहाँ पर अभी दीवान में ना गद्दे वगैरह अच्छे से बिछा देंगे और फिर ना इसके ऊपर चादर वगैरह बिछा देंगे। और गाइस बक्से को ना हमने अलमारियों के उधर वाले कोने में लगा दिया है और वहाँ पर ना ड्रम था तो ड्रम
ड्रम को भी निकाल दिया था। और वीडियोस ना ज़्यादा शूट वगैरह नहीं कर पाए क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी और फिर बच्चे भी थे ना साथ में, तो बार बार बच्चे इधर आ रहे थे। तो फिर मैंने बच्चों को थोड़ी देर फ़ोन दे दिया था कि तब तक ना तुम दोनों फ़ोन में आराम से बैठ जाओ, और फिर नहीं तो फिर बच्चों के साथ बच्चों को चोट वगैरह लगने का फिर डर लगा हुआ रहता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर बच्चों को बिठा दिया था। तो तब तक ना मम्मी ने और मैंने आराम से थोड़ा सा अलमारी को भी इधर दरवाजे की तरफ खिसकाना और उसके बाद ना बक्से को फिक्स कर लिया था। और गाइज ये ना जो हमारा ये बाहर का दरवाज़ा है, इधर वाला कोना है, तो यहाँ पर ना फिर दरवाजे के पीछे ही ड्रम को रख दिया है। और पहले ड्रम ना पीछे के साइड में था जहाँ पर बक्सा लगाया हुआ है, और जो भी इस ड्रम में भी ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान वगैरह रहता ही है, और दरवाजे के पीछे भी थैले वगैरह टांगे हुए हैं। तो बस इनको भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और जो ड्रम का सामान वगैरह है उसे ड्रम में रख दिया है। और बस अब इधर के कोने की भी मैं मतलब साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी। और इस ड्रम के ऊपर भी मैंने एक कपड़ा वगैरह बिछाया हुआ रहता है, तो बस उसको भी मैंने दोबारा से झाड़ कर बिछा दिया है। और बस अभी मुझे यहाँ की ना पूरे रूम की झाड़ू कंप्लीट करनी है, और उसके बाद ना मैं अभी आपको यहाँ का फाइनल लुक दिखाऊंगी कि अभी मतलब यहाँ की सेटिंग कैसे कैसे हुई है। तो भाई जी यहाँ पर ना बच्चों का कैरम वगैरह भी मैंने इसी के ऊपर रखा हुआ रहता है, तो फिर बच्चे आराम से जल्दी से निकाल लेते हैं और फिर खेल कर ना दोबारा से इसी के ऊपर रख देते हैं। और वह जो भी सामान इधर उधर हो रखा था उसे मैंने रख दिया है, और उधर वाले कोने की झाड़ू तो लगा दी थी और अब इधर वाले कोने की भी मैं लगा लूँगी। ये झाड़ू मैंने कंप्लीट कर ली है, और अब मैं आपको ना रूम का फाइनल लुक यहाँ पर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर ना मैंने ये चटाई भी बिछा दी है, और अभी यहाँ की सेटिंग ना कुछ इस प्रकार से हुई। और सबसे पहले ना मैं यहाँ पर एक चटाई बिछा दूँगी, और जैसे अलमारी से भी सामान वगैरह निकालने होते हैं, कपड़े वगैरह निकालने होते हैं ना, तो फिर यहीं पर मैं ये चटाई बिछा कर रखूँगी। फिर ना पैरों में भी ठंडा वगैरह नहीं लगता है बार बार। तो बस चादर भी यहाँ की बिछा दी थी, और बक्से के नीचे भी ईंट वगैरह लगा दिए हैं, और दीवान के नीचे भी, और बक्से के ऊपर भी मैंने एक कपड़ा बिछा के रखा हुआ है, और फर्श में मैंने एक चटाई बिछा दी है। और देखिए जी अभी ना रूम का फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से है, और बक्से को इधर की साइड हमने रख दिया है। और गाइस जो ये पीछे दरवाजे दिख रहा है ना, ये हमारे पीछे गैलरी में खुलता है, तो इस वाले दरवाजे को हम यूज नहीं करते क्योंकि इस वाले रूम से ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। और बस जी अभी ना फिर शाम की पूजा वगैरह भी कर ली थी रात की, और अलमारियों में भी मैंने एक कपड़ा लगा लिया था, और अलमारी भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। तो गाइज अभी ना ये वाला कोना भी इतना खुला डुला सा हो गया है, तो अब यहाँ पर ना पूजा करने में आसानी होगी। तो गाइज आज की इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूंगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।